हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, राम राम सारे भाइयों ने। सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। क्रेजी ब्रो की तरफ से मैं हूं शबान और मेरे साथ मौजूद हैं जी। और मैं हूँ जी उसामा। मैं हूं इत्तसाम। उसामा बिन लादेन। यार पहले ही वो ना टेररिस्ट समझते हैं हमें, तो नहीं नहीं हाँ? यार, आज ना बेसिकली मैं इस जगह पे बैठा हूँ ना, तो इस जगह पे लाइट लगी है एक्स्ट्रा, तो मुंह पे ना नूर नूर हाँ, था। नूर अच्छा नूर यार, था। आज की जो वीडियो होने जा रही है बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। उसकी रीजन ये इंटरेस्टिंग के साथ साथ वो थोड़ी इंडिया के लिए महंगी होने जा रही है, क्योंकि सुनने में आया है कि वहाँ के जो एलपीजी के रेट्स हैं वो काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं। ओके। और मेरा ख्याल है मिल भी नहीं रही, तो ब्लैक नहीं, में जिस मिलने तरह वाला कोई कहते हैं ना। चक्कर नहीं है, मिल रही है, पर उधर उनका कोई मैकेनिज्म है कि ओके। पहले ऑर्डर करना पड़ता है, फ्रेंचाइजी सिस्टम है। हो। तुम्हारे वाला निजाम नहीं है, दुकान पे जाओ हाँ, भाईजान 500 की वो भर दो, वो 1000 सीन की नहीं भर दो, है। अच्छा, वो सीन नहीं है। तो बहरहाल आज की वीडियो होने जा रही है कि गैस का जो बिजनेस है वो पाकिस्तान में किस तरह से अगर स्टार्ट करना हो तो क्या बिजनेस शेड्यूल है, कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रॉफिट हाँ, चाहिए, प्रॉफिट वगैरह कितना। ठीक हो। चल मेरे भाई शुरू कर, पाकिस्तान की महल पहले करें। वेट सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस वीडियो को लाने में ना बहुत मेहनत लगती है, एडिट करना, अपलोड करना, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे एनर्जी लेवल को यहाँ से यहाँ पे ले जाता है, और इससे हमें मोटिवेशन भी बहुत मिलती है। तो आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, पर हमारी बहुत किस मेहनत चीज लग का रही है इंतजार कर रहे हैं? यार। कर दें सब्सक्राइब प्लीज। पाकिस्तान में करते हैं पहले। हम आ गए हैं जी एक गैस सेंटर पे, शॉप पे, जो रिफिल शॉप है इसके अच्छा, अंदर, इधर रोकना और हुआ। आपको सारी मालूमात देंगे वही कि हम अपनी ऑडियंस पे पहले बताते चले, यहाँ पे कोई ऑफिशियल आउटलेट्स नहीं होती ना, सिलेंडर का कोई ऐसा सिस्टम होता है। और आजकल तो ब्लैक में भी बिक रहे हैं, यानी कि दुकान पे जाओ, वहां से सिलेंडर एक न्यू परचेज करो, किसी भी टाइप का हो सकता है, और किसी एलपीजी शॉप के ऊपर जाके आप वहां से एजेंसीज नहीं होती फिलअप इसके। करवा सकते हो। हाँ। अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं तो कौन कौन सा तरीका है, क्या क्या चीजें आपको लेनी पड़ेगी, कितने पैसे दरकार हैं, कितना प्रॉफिट है, आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर आपको दूंगा। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं शॉप के ऑनर से, और पूरी मालूमात लेते हैं कि भाई इस कारोबार के अंदर क्या क्या चीजें जरूरत होती हैं, कितने पैसे चाहिए होते हैं, और कौन सी चीज कहां से मिलती है। हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो जी, मौजूद है बेतलाक गैस सेंटर, न्यू हर गैस सेंटर, उनके ऑनर भैया तलाक साहब के पास। तो सबसे पहले हम इनसे मैं ये पूछते हैं कि जिसने भी एलपीजी गैस का कारोबार करना है तो क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप वो आपको बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी, और फिर इनको देख के ऐसा नहीं क्या है। लग रहा कि जैसे भाईजान ये किसी कारखाने में बैठे हुए हैं। लेकिन यार काम है ना, अब किसी भी जगह पे किया अच्छा, जा सकता वैसे है। आज लोग इस पे एज साइड बिजनेस भी लेके चलते हैं अपने मेन बिजनेस के साथ ना। तो गैस का कारोबार करने वालों के लिए ये वीडियो खसूसी तौर पर है कि अगर आप करना चाहते हैं तो मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आपको मिलेगी कि क्या चीजें जरूरत पड़ेगी और उनकी कीमत आज के बाजार में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूछते हैं भैया साहब से कि भाई सबसे पहले हमें बड़े सिलेंडर जो 45 केजी वाला होता है उसकी जरूरत होती है जी। पहले आपको ये तो स्टोरेज के लिए यूज होते हैं 45 केजी सिलेंडरों की। यार इसी सिलेंडर में रोकना है यहाँ पे अपनी ऑर्डर से। इन जो सिलेंडर्स बड़े वाले हैं ना, इनके अंदर गैस आती है पहले, और फिर छोटे सिलेंडर्स में फिल करके कन्वर्टेड, यानी कि स्टोरेज के लिए ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा सिलेंडर जो है 45 केजी वाले आपको तकरीबन 5 से 10 जैसा पॉइंट हो वैसे उतने ही सिलेंडर आपको लेने पड़ेंगे। कि अगर आपका पॉइंट अच्छा है और ज्यादा गैस चलने वाली है तो फिर ज्यादा ही आपको सिलेंडर लेने पड़ेंगे। कि अगर आपका पॉइंट नॉर्मल है, गैस कम चलेगी, कम आएंगे, तो वो आप यानी कि कम सिलेंडर लेके कम काम चला सकते हैं। अपने सेल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 45 केजी वाला सिलेंडर, जिसमें छोटे 12 किलो वाला सिलेंडर जो है, जो कमर्शियल होता है, वो 3-3.5 निकल आते हैं। तो अपनी सेल के हिसाब से आप अंदाजा लगाएंगे कि आप जहाँ पे बना रहे हैं अपनी दुकान, वहां पे कितने सिलेंडर सेल हो सकते हैं। तो उस हिसाब से आपने मुझे ना एक बड़े बात सिलेंडर याद लेने आ हैं, गई, 3 ले मेरी लें। भी एक दोस्त की शॉप है, तो वो भी ना इस तरह, यानी कि अभी आजकल तो ये सीन चल रहा है कि खुलेआम नहीं वो दे रहे गैस वगैरह। पीछे उन्होंने कमरे वगैरह बनाए हुए हैं, उधर जाके जिसने भरवानी है भरवाए। और अब मेरे ख्याल में सख्ती की भी, अब किस वजह से की भी है ये चीज मैं कुछ कह नहीं सकता वैसे ना। 4 ले लें, 5 ले लें। इसमें 2 ऑप्शन होती हैं। एक ये है कि आप सिलेंडर अपने ले लें, और दूसरा ये है कि अपने लोकल डिस्ट्रीब्यूशन से राब्ता कर लें। तो उसका क्या तरीका है जी, वो आपको बेतलाक बताएंगे। जी, आप अगर अपने इलाके का जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे रब्ता करेंगे तो वो आपको यानी कि सिलेंडर तो आपको लेने ही पड़ेंगे खाली 45 केजी वाले। उसमें ये होगा कि जो आप डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करेंगे खाली सिलेंडर आपके ले जाएगा, भरे हुए सिलेंडर आपको दे जाएगा। और ये सिलेंडर उसमें बड़े ये वाले होगा आपको कि खुद आपको परचेज करने पड़ते हैं।
क्या मतलब? ये बड़े वाले जो सिलेंडर है ना, आपने होल्स अगर रिटेल का काम करना है, बड़े सिलेंडर आप परचेज करोगे, उनको फिल करवाओगे ओके। और फिलिंग के पैसे दोगे, सिलेंडर तुमने अपना खुद इन्वेस्ट करने हैं तो पैसे। ये एक का सिलेंडर ये कितने का 45 kg वाले मिल जाता होगा पाकिस्तान में, कोई ये आइडिया मेरा है? ख्याल 25 से 30 हजार का पड़ता है खाली। ओके। जो लेने देने वाले हैं ना, जहाँ से गैस उठाते हैं कंपनी से, वो परेशानी आपको नहीं होगी। जब फोन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर आपको दुकान पे गैस उतार दिया करेगा। तो दूसरा ऑप्शन उन्होंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन से आप अगर रब्ता करेंगे ना, तो उसमें कुछ एडवांस आपको देना पड़ेगा 3 से 4 लाख रुपए। तो आपको सिलेंडर फिर लेने की जरूरत नहीं है, सिलेंडर आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, वो आपको आपकी शॉप पे ही ले जाएगा, खाली सिलेंडर आपसे ले जाएगा, या फिर आप वहां से खुद जाके रीफिल करवा सकते हैं। पैसे आपको जमा करवाने पड़ेंगे, लेकिन आपको सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं है। जितने आपको चाहिए होंगे वो आपको दे देगा और फिर आप उसको रीफिल करके उसका करते रहेंगे। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि अगर आपको सिलेंडर खरीदना पड़े 45 किलो वाला खाली, तो वो कितने का मिल जाता है तकरीबन? ये जो है ना कंपनियां, सुपर कंपनी हो गई, बीएस हो गई, खास हो गई, और इनका रेट अलग अलग होता है। ठीक है, सुपर का 20 से 25,000 रुपये में मिलता है 45 kg वाला। इसी तरह बीएस का भी इसी तरह मुख्तलिफ रेट होता है। यानी कि 20,000 के करीब करीब रेट है। लोहे की रेट के साथ में इनकी प्राइस ज़्यादा हो आगे जाता है, पीछे वो होती है। मौसम के लिहाज से भी थोड़ा फर्क पड़ता होगा। ठीक है, तो 20,000 के करीब आप समझे कि 45 kg वाला खाली सिलेंडर मिलता है। आपने जितने भी अपने लेनी है अपने कारोबार के मुताबिक, तो वो आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि कंडे पे। कंडा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो इसके लिए कंडे की जरूरत होगी कि आपने उसको, जो 45 kg वाला सिलेंडर है, उसमें से आपने लोकल जो आपके पास कस्टमर आएगा 2 kg वाला, 3 kg वाला, 10 kg वाला, तो उसको आपने तोल के जो है वो देना है रिफिल करके। ठीक है, रिफिल आप करेंगे पंप के जरिए। पंप की भी आपको तफसील बताते हैं। तो कंडा जो है वो बाजार में, ये आपको वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, इसकी तकरीबन क्या कीमत है जो ये आपके पास कंडे पड़े हैं? ये जो है ना हमारे पास ठंडा पड़ा, ये 12 से 15,000 रुपये में मार्केट से मिल जाता है। 12 से 15,000 प्रॉफिट नहीं बता रहा, ये इस तरह का आप ले नहीं लें। कोई बताया भी आप कोई बहुत सारी किस्मों के आए हुए हैं कंडे कि आप मकसद तो गैस तोल के लेना है ना, तो आप जिस तरह का भी ले यार लें। ये सारा बिजनेस डिटेल में बता तो रहा है ना कि वैसे क्या क्या चीजें यानी कि चाहिए होती हैं, तो प्रॉफिट एंड में बताएगा 10 से मेरे 12,000 ख्याल रुपए ये खर्चा है। उसके बाद पंप का खर्चा है जी। 45 kg वाले सिलेंडर से हमने गैस निकाल के छोटे जो कस्टमर लेवल के सिलेंडर है, कोई 5 किलो वाला लेके आ गया, 10 किलो वाला लेके आ गया, वो 12 इसके किलो वाला लेके आ थ्रू गया, दी जाती है। तो उसको 45 kg में से निकाल के उसमें रिफिल करने के लिए हमें एक जो है ना वो पंप की जरूरत पड़ेगी। पंप जो है वो हाथ वाला भी होता है और 25 साथ में बिजली पे भी चल जाता है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो ये एक पंप जो है जो आपके पास ये पड़ा है, जो हाथ पे भी चलता है और बिजली वाला भी, ये मुकम्मल तकरीबन कितने का बन जाता है? ये जो पंप है जो बत्ती पे भी चलता है, और जब लाइट ना हो उसके बाद हाथ पे भी चला सकते हैं। ये तकरीबन आपको 50,000 रुपये में सेटअप मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सही बोला इसने। 52,000 रुपये में ये मिलेगा। इसके साथ ये जो लीडें होती हैं, लीडें भी अलग लेनी पड़ती हैं, वाल लीडें शीडें, ये चीजें अलग लेनी पड़ती हैं। इसके आगे जो पाइप वगैरह लगे हुए हैं और उसके आगे जो वाल लगे हुए हैं, वो उनकी कीमत अलग होती है। 50,000 रुपए का ये सेटअप है। तो ये 3 चीजें हो गई जी। आपको खाली सिलेंडर लेने हैं 45 kg और वाले, ये आपको यहाँ पे एक रखना, और ये इंतहाई अनसेफ है, क्योंकि जब भी आप इस शॉप के ऊपर जाते हैं ना, आपको एक हल्की सी गैस की स्मेल आ ही रही होती है कहीं ना कहीं से। और कई वो दफा हमने हम देखा ये समझते हैं कि वो लीकेज वगैरह पूरी शॉप्स लाहौर साइड पे कई दफा ब्लास्ट भी हुई हैं। अच्छा। एसी छापे मारता है, इनको सील भी कर रहा होता है मोस्टली सिटीज जरूरत के होगी अंदर। करने की, आपको एक पंप की जरूरत होगी। तो ये पूरा सेटअप आपको बता दिया है। इस तरीके से आप अपनी शॉप को शुरू कर सकते हैं। अगर आपको इन चीजों के बारे में और मालूमात चाहिए हो, या किसी को करने की जरूरत है, पंप की जरूरत है, खाली सिलेंडरों की जरूरत है, या मालूमात चाहिए हो, तो आप उसके लिए करके दे सकते हैं। जी जरूर, जो भी कोई मालूमात लेना चाहे तो हम उसको जरूर मालूमात देंगे। जी, आप कमेंट कर सकते हैं हमारी इस वीडियो के अंदर। और दूसरी बात मैं आपको इसका ओवरऑल मेरे ख्याल ये मोटा मोटा रुको रुको, इसने प्रॉफिट तो बताया नहीं अभी अपना। कारोबार का नहीं, एक दूसरा एंगल भी बताने लगा हूँ कि ये जो थोड़ा है रिफिल वाला काम थोड़ा मुश्किल भी है, और इसमें खतरा भी होता है। एहतियात वाला काम है और थोड़ा गैर कानूनी भी है। हाँ, इंतजामिया के ये हिसाब से। गैर कानूनी तो है। अगर बिल्कुल ही आप वो कहते हैं ना वाटर प्रूफ काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप ये है कि ओनली 12 kg वाला सिलेंडर कंपनी से ले सकते हैं। उसका ये देर तक तो ये काम करें ना, आप 12 kg और 45 kg कंपनी का फिल हुआ लें, बड़ा लें, सील बंद टैग लें, वही ऐसे बेचें सील बंद टैग, उसमें ज्यादा फायदा आपको। बत्ती की भी बचत है और पंप की भी बचत है। सिर्फ आपको एक ही कंडा लेना पड़ेगा, जो कंपनी से सिलेंडर आया होगा उसका वजन करा के आपको दे दे। ठीक, वो ज्यादा बेहतर है। जो आप रिफिल में काम करेंगे उसमें टेंशन ही टेंशन है। रिफिल वाला काम मुश्किल है, थोड़ा अरसा लग जाता है इसमें। प्रॉफिट बता भी रहा है कुछ कि नहीं है। नहीं। कोई कस्टमर आया आपके पास, आपने उसको वो खाली लेके भरा हुआ दे देना है। इसी तरह 45 kg वाला चलो सिलेंडर ये भी आप रोको, इसी यहाँ तरह पे सेल कर सकते हैं। प्रॉफिट भी इसका मैं ही बताना पड़ेगा मुझे भाई। हाँ, बता दो। 270 से 300 रुपए और 310 रुपए तक भी ये गैस बिकती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 6 मंथ पहले तक की। अब क्योंकि हालात मुख्तलिफ हैं तो प्राइजेस भी डिफरेंट हैं।
और इसमें प्रॉफिट जो है 220 रुपए, मतलब 50 से 60 रुपए ना कम से कम एक पर केजी के पीछे। 1 केजी के पीछे होता है ओके, प्रॉफिट। मेरे ख्याल में आप चलते हैं इंडिया की तरफ, देखते हैं कि उधर क्या बिजनेस में रूल है, कम से कम कितनी और इन्वेस्टमेंट में किस बंदा प्रोसेस से करते हैं, मेन ये हाँ, है। प्रोसेस सबसे मेन नहीं है। हैं क्या पूरा तरीका होता है, इसमें बिजनेस मॉडल क्या होता है, रेवेन्यू मॉडल क्या होता है, यानी पैसा कैसे कमाएंगे आप इसको अगर करते हैं तो इसमें कॉस्ट क्या लगती है, सेटअप करना चाहते हैं तो कितना आपका खर्चा रहेगा, कितनी इन्वेस्टमेंट रहेगी, सभी चीजें बताऊंगा। मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी, यानी बिजनेस में कुछ बनता भी है नहीं बनता है, सरकार की जो मतलब इतना बड़ा ये आपको दिया जा रहा है, इसमें खर्चा भी बहुत आता है क्योंकि सरकार की फीस भी जाती है। साथ में एलिजिबिलिटी बेसिक्स आपको जानने होंगे कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एंड एग्जैक्ट एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में भी समझाऊंगा, कैसे और कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एक चीज बताऊंगा वो है रिस्क एंड चैलेंजेस। रिस्क मतलब क्या क्या रहने वाले हैं, क्योंकि देखिए किसी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो तो उसमें घुसने से पहले उसके रिस्क एंड चैलेंजेस के ये बारे तो में जाहिर जान सी लोगे बात तो है, वो तो हर बिजनेस में होती है। रात में। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, जानेंगे एलपीजी सिलेंडर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बेसिकली ये बिजनेस है क्या। इसके बारे में अगर बात की जाए तो देखिए एक तरीके से ट्रायोपोली वाला बिजनेस है, यानी कि इसमें केवल 3 मेन कंपनी काम करती हैं, जिसमें पहला है IOCL एंड जिसका सिलेंडर का नाम होता है इंडेन, और दूसरा है BPCL जो कि भारत गैस का सिलेंडर देती है, फिर है HPCL, उसमें HP गैस का आपको सिलेंडर मिलता है। आपके घर में कौन सा चल रहा है कमेंट करके बता देना, मेरे घर में तो खैर इंडेन चलता है, ठीक है। अब इसमें ये 4 चीजें मतलब आप करने क्या वाले हैं, बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या रहने वाली है। अगर आप स्टार्ट करते हो तो गोडाउन आपको बनाना पड़ेगा, इसमें शोरूम आपको बनाना पड़ेगा, डिलीवरी के लिए स्टाफ आपको रखना पड़ेगा, ओके। and जो इसको मेंटेन करेगा मतलब ऑफिस इंडिया में वो staff प्रॉपर आपका रहेगा। फ्रेंचाइज सिस्टम के Safety and थ्रू compliance भाई आपके रहेगा। उधर तो वो लीगल और इलीगल वाली सबसे पहली चीज तो है ही नहीं, देख के लग वो रहा है। तो ये हाँ, फ्रेंचाइज प्रॉपर आप खरीदो, वो फीलिंग बिल्ड वाला करो। कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया उसने। हाँ, नया यानी कि प्रॉपर रहेंगे इसमें, इसी के लिए आपको पैसा दिया जाएगा एंड इसमें आपको एक फिक्स्ड कमीशन दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कमीशन आपको फ्लक्चुएट होगा। लेकिन उससे पहले समझते हैं बेसिकली इसमें एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके 4 प्रकार होते हैं अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं। सबसे पहला होता है शहरी वितरक। शहरी वितरक यानी अगर आप गाजियाबाद में हैं और गाजियाबाद में अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो आप शहरी वितरक कहलाएंगे। इसके बाद होता है रर्बन वितरक। रर्बन उसे बोला जाता है यानी आप गाजियाबाद के छपरोला में लगा रहे हैं तो गाजियाबाद को शहर को तो आप खैर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इसके अलावा कुछ ग्रामीण क्षेत्र में भी आप प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो अपना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर आप सिलेंडर डिलीवरी कर रहे हो तो उसे रर्बन वितरक बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है तीसरे नंबर का, वो होता है ग्रामीण वितरक, यानी अगर आपका यूनिट गांव क्षेत्र को ही केवल डिलीवरी देता है सिलेंडर की, उसे ग्रामीण वितरक बोला जाता है। फिर उसके बाद चौथे नंबर का होता है, उसे बोला जाता है दुर्गम क्षेत्रीय वितरक। दुर्गम क्षेत्रीय वितरक वो है यानी आप उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किसी एक गांव में अपना एक वितरक बनना चाहते हैं, हिली रीजन हो गया या समुद्र किनारे का कोई रीजन हो गया, ऐसा ही रीजन जहाँ पे मतलब सप्लाई पहुंचाना थोड़ा मुश्किल है, उसे बोला जाता है दुर्गम क्षेत्रीय वितरक। क्योंकि देखो ये वाला बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इनका टाइप समझना बहुत जरूरी होता है इसमें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और आपका जो वॉल्यूम है सभी इसी चीज के ऊपर डिपेंड करने वाला है। उसके बाद बात करते हैं इसमें कोर बिजनेस मॉडल के बारे में। बेसिकली इसका बिजनेस मॉडल क्या होता है, किस तरीके से ये ऑपरेट करता है। इसमें बेसिकली आपको एक एलपीजी का गोडाउन बनाना पड़ता है जिसमें कोई मतलब कंज्यूमर है वो सिलेंडर बुक करेगा अपने नियर बाय से, वहां से उसे डिलीवरी मिल जाएगी, क्योंकि घर तक डिलीवरी पहुंचाई जाती है आज के समय में। पहले होता था कि भाई लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन अभी के टाइम पे डिलीवरी पहुंचा देते हैं। यानी कि उधर इंडिया के अंदर ये सिस्टम है ही नहीं कि भाई उठाओ खुद जाओ शॉप पे डिलीवरी लेके। मतलब वो घर पे कर रहे हैं अभी, बड़ा क्योंकि advanced फ्रेंचाइज system सिस्टम है ना, फ्रेंचाइज हाँ। सिस्टम में ये बेनिफिट हो गई होगा। है, लेकिन कोई मतलब कस्टमर ज्यादा वो होता है, साना बनता है तो वो देता भी नहीं है। अभी देखो मैं तो दे देता हूँ क्योंकि वो मेहनत करके कोई आ रहा है तो देना बनता ही है, क्योंकि उन लोगों की सैलरी बहुत कम होती है। एंड इसमें अगर आप स्टार्ट करते हैं एलपीजी सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं तो आपका इसमें क्या रोल रहने वाला है, यानी इसमें सेटअप करना पड़ेगा आपको एक गोडाउन, आपको शोरूम बनाना पड़ेगा, आपको रोड भी बनाना पड़ेगा, यानी कि गोडाउन तक कोई आ सके उसके लिए आपको ही थोड़ा बहुत अगर रोड खराब है वहां पे वो सब आपको बनाना पड़ेगा। स्टाफ हायर खुद करना पड़ेगा आपको, डिलीवरी आपको खुद मैनेज करनी पड़ेगी, सेफ्टी के लिए और वेइंग एंड मेजर्स के लिए कंप्लाई आपको करना पड़ेगा, फायर एनओसी हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया। यार ये एनओसी भी इनको लेनी पड़ती है, हमारे में जॉब्स वगैरह पे कोई नहीं है, कोई ऐसा सीन ही नहीं है वाकई में। आएंगी वो सभी चीजें आपको करनी होगी। मतलब सरकार आपको केवल नाम दे रही है, ये जो कंपनीज है 3 एलपीजी आपका इंडियन, भारत, एचपी, ये केवल आपको नाम दे रही है, सारी चीजें सारा बिजनेस सब कुछ आपका रहेगा। इसमें बात की जाती है, इसमें नेक्स्ट बात करते हैं रेवेन्यू मॉडल की। बेसिकली पैसा कैसे कमाएंगे आप। पहला होता है कि भाई आपको कमीशन मिलता है जो कंपनीज की तरफ से, और एक फिक्स कमीशन किया गया है जो होता है 73 रुपए पर सिलेंडर मिलता है। यानी जो भी अगर डोमेस्टिक सिलेंडर की बात की जाए जो 14 किलो का होता है, यानी 14.2 kg का मतलब
टू बी एग्जैक्ट होता है ये। इसमें आपको 73.02 यानी कि टू बी एग्जैक्ट बोला जाता है 73 रुपये आपको इसमें मिलता है। और जो 5 किलो का सिलेंडर होता है उसमें आपको 36 रुपये मिलते हैं। एंड इसमें अगर आप कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई करते हैं तो इसका खैर वेबसाइट पे या किसी भी ऑफिशियल साइट पे ऐसा एग्जैक्ट मतलब फिगर बताया नहीं गया है कि कितना कमीशन मिलता है, वो तो जब आप लेंगे तभी आपको पता चलेगा। इसके बारे में मुझे ज़्यादा मैंने रिसर्च किया, मेरे को मिला नहीं। बाकी आप जब लेते हैं तभी आपको इसमें डिसाइड कर दिया जाएगा कितनी डिमांड आती है आपके एरिया में कमर्शियल सिलेंडर की, क्योंकि बहुत कम डिमांड इसकी रहती है। नेक्स्ट जो आपका इनकम इसमें रहता है, किस तरीके से आप दूसरी तरीके से कमाते हैं, वो रहता है कि भैया आप नया कनेक्शन करवाते हैं किसी का या उसका इंस्टॉलेशन करवाते हैं, उसमें भी आप पैसा कमा सकते हैं। कमर्शियल एंड डोमेस्टिक आप मार्केट को कवर कर रहे हैं तो वहाँ पे इसमें कमीशन आपका ऊपर नीचे होता रहता है। साथ में अगर किसी के नया कनेक्शन है या किसी का कनेक्शन मान लो गाजियाबाद है, वो अब आगरा शिफ्ट हो रहा है, या कोई आगरा में रहता है अभी वो अपना नोएडा में शिफ्ट हो रहा है, वो कनेक्शन अपना ट्रांसफर कराता है, वहाँ से भी आप थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हो, जो कि डिपेंड करता है आपका 400 रुपये से 800 रुपये के बीच में इसमें चार्ज आप लेते हैं, वो पूरा आपका रहता है। अच्छा यार, ये ना ऐसी है जैसे मतलब ना हम इंटरनेट लगवाते हैं या बिजली का मीटर लगवाते हैं, इंडिया में ये इसी तरह रेगुलर किया हुआ है कि अगर तुम वही अपना कनेक्शन जो से ना किसी और सिटी जाते हो वहां जाके भी लगवा सकते हो, ऐसा ही है। ठीक है, जो होता है करीब 80 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आपकी सेटअप कॉस्ट की, इसमें कैपिटल एक्सपेंस, और जिसमें कैपिटल एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे और डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे, यानी इस कंपनी को अगर आप किसी का भी लेते हैं इन तीनों में से तो कितना आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। सबसे पहला इधर तो कोई कंपनीज वाला हिसाब नहीं है शाम भाई, कोई प्राइवेटाइज किसी की कंपनी नहीं है कि प्रॉपर मैंने देखा हो कि उसका एक ब्रांड टाइप हो जिस तरह शॉप बनी होती है ना, और शोरूम भी नहीं है कोई इस तरह का इधर। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस आपकी फीस जाती है जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है। अगर आप शहरी यानी कि अर्बन और अर्बन दोनों क्षेत्र के लिए अप्लाई करते हैं, इसमें जो आपकी फीस जाती है जनरल कैटेगरी के लिए 10,000 रुपये होती है, और ओबीसी के लिए 5,000 होती है, SC/ST वालों के लिए 3,000 रुपये होती है। इसमें अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में ओपन करते हैं या दुर्गम क्षेत्र में अप्लाई करते हैं तो जनरल वालों के लिए 8,000 फीस होती है, ओबीसी वालों के लिए 4,000 ये नहीं मैं चीज समझा, ये नहीं समझ 2,000 होती है। अब आप वुमेन के नाम पे अप्लाई करो या किसी के नाम पे अप्लाई करो, क्योंकि ये कास्ट कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में बात कर लेते हैं। ये कितना होता है आपका, जो कि अर्बन क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए होता है, जनरल वालों के लिए 5 लाख 4 लाख रुपए देने पड़ते हैं। 4 लाख ये तो इधर तो खाता ही बड़ा वो हमारे भी था, लेकिन वो एडवांस आप जमा कराओ नहीं कराना ना कराओ, वो वाला सीन था। 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। साथ में ग्रामीण में अगर बात की जाए तो ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्र में ये 4 लाख रुपए होते हैं ओपन के लिए, जनरल वालों के लिए, और 3 लाख रुपए होते हैं ओबीसी के लिए, 2 लाख रुपए भरने पड़ते हैं SC/ST वाले को। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करते हैं, इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस भी करते हैं, तो कम से कम 10% सभी एप्लीकेंट को इसमें फील्ड वेरिफिकेशन से पहले देने होते हैं। ठीक है, एंड देन इसके बाद जो आपका अगला खर्चा होता है वो साइट कंस्ट्रक्शन और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका जाने वाला है, जो कि सबसे ज्यादा कॉस्ट इसमें जाती है। अगर आप शहरी क्षेत्र में या अर्बन क्षेत्र के लिए बना रहे हैं तो आपको गोडाउन की कैपेसिटी 25 बाई 30 मीटर रखनी पड़ेगी, जिसमें ये भी कंपनी ने बताती है कि भाई मिनिमम इतनी होनी चाहिए आपकी, कि अगर आपने हमारी फ्रेंचाइज परचेज करनी है तो कंपनी टोटल 3 है। कम 8,000 kg सिलेंडर आपके आ जाएं। और ग्रामीण में अगर आप रखते हैं तो वो करीब 21 बाई 26 मीटर का आपको एक गोडाउन बनाना पड़ेगा, जिसमें 5,000 kg की LPG कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए। दुर्गम क्षेत्र में ये जो साइज है ये 15 से 16 मीटर रहेगा, इसमें मिनिमम मतलब आप एक प्लॉट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें मतलब जो वहाँ की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सिलेंडर आपके आ जाए। यानी इसमें पता क्या होता है, आपके जो भरे हुए सिलेंडर रहते हैं वो भी आते हैं, कुछ जो आप कलेक्ट करते हैं खाली सिलेंडर वो भी आपके आते हैं, तो इसलिए कैपेसिटी थोड़ी मतलब बढ़ानी पड़ती है और जगह थोड़ी ज़्यादा इसमें लगती है। एंड इसके बाद आता है कि भैया आपका अगर आप थोड़ा बहुत जिसमें सिविल सेफ्टी ये सारी चीजें करवाते हैं तो 15 लाख रुपए से 7 लाख रुपए डिपेंडिंग अपॉन साइज ये आपका खर्चा होने वाला है। यार ये अमाउंट है कि अगर ये स्टार्ट 30-35 लाख से काम मिनिमम, और प्रॉफिट भी 70-72 रुपए है पर सिलेंडर। इस लिहाज से ना प्रॉफिट इतना है, लेकिन इतना कॉस्टली मुझे समझ नहीं आ रहा है इंडिया के अंदर। पाकिस्तान में तो इतना नहीं है कॉस्ट, इतना नहीं है। और ये लोग मतलब आप लोगों ने कितने गाड़ियां शाड़ियों पे देखा है जो ये काम कर रहे हैं। और दूसरी बात कि गैस के, चलिए ये मैं एंड में ये पॉइंट डिस्कस करता हूँ। आप कुछ जमीन अपनी खुद की परचेज करते हैं तो ये खर्चा रहता है, फायर सेफ्टी एंड लोकल अप्रूवल्स ये सारी चीजें आप करवाते हैं तो यहाँ पे आपका खर्चा जाता है। साथ में नेक्स्ट जो आपका खर्चा आता है वो पहला जाएगा आपका डिलीवरी व्हीकल्स आपको लेने पड़ेंगे, इसमें बाइक ये भी तो है ना ऊपर वाला खर्चा सारा, ये सब चीजें मतलब लेनी पड़ेंगी आपको, और कंप्यूटर प्रिंटर इंटरनेट ये सब चीजें आपको खुद से लेनी पड़ेंगी। सेफ्टी गियर्स मोटा 30 लाख कहीं नहीं गया, एंड स्टाफ की यूनिफॉर्म ये सब आपके खर्चे से जाएगा, मतलब सारी चीजें आपको ही देनी पड़ेंगी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के लिए बफर भी आपको रखना पड़ेगा, जिसमें आप सैलरीज, फ्यूल, मेंटेनेंस ये सभी चीजें आपको अपनी जेब से ही इसमें रखना होगा अपने पास संभाल के, क्योंकि ये हर किसी को नहीं मिल जाता, ये उन्हीं
मतलब बिजनेस ओनर को मिलता है या उन्हीं एप्लीकेंट को मिलता है जिनके पास कैपेसिटी होती है। ओवरऑल अगर इसकी बात की जाए तो आपकी 20 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट जाने वाली है। ओवरऑल जी जो ये था ग्रामीण मेरे ख्याल में अपना जो इंडिया वाली साइड का जो था। भाई लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि कितने इन्वेस्टमेंट, कम से कम 30 लाख रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट है। 30 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये तो बिजनेस भाई सिलेंडर, हमारे पास एक सिलेंडर 14 किलो का तुम्हें जो अगर बचत देता है कम से कम 700 से 800 रुपए है, तो 50 रुपए अगर मार्जिन में लगाता हूँ, ऐसा ही और है। उधर एक सिलेंडर के पीछे 73 रुपए है। मैच ही नहीं कर रही दोनों मैच ही नहीं चीजें। कर रही। और दूसरी बात कि भाई और इधर इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं है, 3-4 लाख रुपए से तुम काम इजीली स्टार्ट बंदा स्टार्ट कर सकता है। और उधर से तो मिनिमम, उसके अलावा मुझे ये समझना था कि फ्रेंचाइज का खर्चा एक तरफ, लेकिन उसके ऊपर जो दूसरी चीजें हैं ना, जिस तरह अब राइडर्स के लिए वो बाइक्स लेने, वो जॉब्स लेने, मतलब कि प्रॉफिट इतना है नहीं, और आगे इतनी वो जॉब्स के लिए वो सैलरीज वगैरह देनी है, वो किस तरह बंदा मैनेज करता होगा। ये काम मैंने सोचा भी इसीलिए था क्योंकि मैंने खुद करना था ना, इसलिए मैंने इसकी पूरी डिटेल में कराची तक जाके लेके आया। गैस सिलेंडर्स की, गैस सिलेंडर्स के हवाले से भी, और गाड़ियों में भी एलपीजी काफी ज्यादा डल रही थी ना लेकिन सर्दियों में। अच्छा, जो मैंने पॉइंट उस वक्त आपसे कहा था, मेरा अगर ये इतना कॉस्टली है तो इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर दूसरी जो जिस तरह वो मीटर्स वगैरह लगे होते हैं वो चीज नहीं है, मतलब यानी कि सारे कुछ वो इंडिया मीटर वाला तो निजाम ही नहीं है ना उधर। हाँ, उधर तो सिलेंडर इसी वजह से मेरे ख्याल में एक और चीज है कि जिस तरह इसने बताया कि डिलीवरी वाला है, तो अगर आप कॉल करते हैं अभी आपके घर सिलेंडर खत्म है, डिलीवरी वाले को कॉल करते हैं भी हमारा सिलेंडर ले जाओ या फिर हमें रीफिल करके दे जाओ, तो ये कितनी कॉस्ट आती है, इसको टाइम कितना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है टाइम। कि अगर बिल फॉर इमरजेंसी की इस वक्त हो जिस तरह जाती हमारे है, नॉर्मली पानी के केन आते हैं, वो भी इसी तरह है ना कि मतलब आपकी कोई दावत आ गई, मेहमान आ गए, वो ज्यादा कंज्यूम हो गया, कोई मसले मसाइले, तो वो कैसे टैकल होते हैं फिर। इसका मतलब ये है कि लोगों को ज्यादा इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है। ऐसा ही है भाई। हमारे पास प्रॉफिट तो जो 50-60 रुपए वो है ही है, साथ एक वो भी बड़ा शुगल होता है कि भाई आप डलवाने जाते हो 14 किलो गैस सिलेंडर में, वो 12 किलो गैस भरता है, 2 किलो हवा भर देता है अंदर। ये पाकिस्तान में होते हैं, पता नहीं इंडिया के अंदर होता है कि नहीं होता। बिल्कुल, और वक्त से पहले वो खत्म हो जाता है क्योंकि वो गैस ही कम होती है। और ये एक दफा मेरे ख्याल पकड़े भी गए थे ना वो इस ये काम करते वक्त, शाम जो है ना, वो शाम ना, हाँ पकड़ा गया था एक दफा, तो इसको बड़ी फुट पड़ी थी इस वक्त। तो मेरे ख्याल में आपने दोनों साइड्स का बेसिकली देख लिया कंपैरिजन के भाई पाकिस्तान में ये पहला कंपैरिजन ऐसा है जो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का निजाम यस था, सेफ्टी सारी कॉम्प्रोमाइज थी, काम भी इलीगल था। So, मतलब ये तो अपने तो इस तरह लग रहा है जिस तरह गैस की स्मगलिंग का काम। अच्छा, इनकी एजेंसियां सिटी से बाहर होती होंगी ना, सिटी के अंदर तो कोई एजेंसी नहीं होती। यार ये मुझे मारो, सिटी से बाहर लोग क्यों लेने जाएंगे? नहीं मतलब नहीं ये बात वो ना असल में दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू, यार आप उसके पीछे ही पड़ यार, जाते हैं। मतलब- नहीं, सिटी से बाहर वो लोग क्यों दूसरे लेने? पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है कि बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह का हाँ, समझा भाई, कि जितनी ना? जगह पे blast है ना, ये तुम लोगों ने म्यूट लगा देना उससे प्लीज। अच्छा जी, ये आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको हमारा कंपैरिजन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव टाइप की काफी वीडियो थी, अगर तो इन्फॉर्मेटिव और बिजनेस से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी ऑन कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक फौरी तौर पे पहुंच सके। क्या कहना चाह रहे थे मैं आप? ये कहना चाह रहा था कि जो शेयर करते हैं ना वीडियो, ये 90%, मतलब मैंने देखा था कि मोस्टली 10% ऑडियंस है जो शेयर कर रही है, उसमें से 10% में से जो 90% है ना, मतलब 10 में से 9 लोग वो व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को लिंक भेज रहे हैं। तो इससे कोई ये अच्छी बात है भाई हमारे लिए। ग्रुपों में भेजें, ग्रुपों में। बाकी guys, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर जी। जी।